नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का MK5 मीडिया न्यूज के अंदर। लेकर आ चुके हैं आज की 50 बड़ी काम की खबरें। आज जान लेते हैं पहली बड़ी काम की खबर। अगस्त में 300 रुपए सस्ता होगा LPG गैस सिलेंडर, अगले 8 महीने तक मिलेगी खुशखबरी। दरअसल प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को केंद्र सरकार 300 रुपए की सब्सिडी देने जा रही है। इसके तहत लाभार्थियों को सामान्य ग्राहकों के मुताबिक 300 रुपए सस्ता गैस सिलेंडर मिलेगा। उदाहरण के लिए देश की राजधानी दिल्ली में सामान्य ग्राहकों को 803 रुपए में LPG गैस सिलेंडर मिलता है। वहीं उज्ज्वल के लाभार्थियों को 300 रुपए की छूट के बाद 503 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से GST हटाने की मांग की। अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% GST लगता है। इस कदम से लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा और सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में इंश्योरेंस प्राइवेट की डिमांड भी बढ़ेगी, जिससे आम लोगों को और गरीबों को बड़ा फायदा मिलेगा। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। PM सूर्य घर योजना में हर घर को 75,000 रुपए मिलेंगे। मोदी बोले ये योजना रिवोल्यूशन लाएंगी। हमने ग्रीन जॉब सेक्टर के लिए रोड मैप तैयार किया है। PM सूर्य घर योजना में सरकार एक एक घर को 75,000 रुपए देने का वादा कर रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होने वाला है। सरकार का तोहफा स्वीकार करें। मिनिमम बैलेंस न रखने पर खाताधारकों को हो सकता है नुकसान। सरकारी बैंकों ने 2000 करोड़ रुपए वसूल। वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र में 11 बैंकों ने बचत खातों में मिनिमम बैलेंस बनाए रखने पर खाताधारकों से 2331 करोड़ रुपए जुर्माने के रूप में वसूले हैं। लोकसभा के एक पत्र के जवाब में वित्त मंत्रालय की तरफ से ये बताया गया है कि इन बैंकों ने पिछले 3 वर्षों में न्यूनतम शेष राशि न बनाए रखने पर खाताधारकों से 5,614 करोड़ रुपए वसूलने हैं। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों से अब थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप के जरिए किए जाने वाले सभी रिटेल ट्रांजेक्शन पर रकम का 1% चार्ज चुकाना होगा, जिसके अधिकतम लिमिट 3,000 रुपए के प्रति ट्रांजेक्शन है। बता दें कि पेटीएम, क्रेड, मोबिक जैसे थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप का इस्तेमाल कर रहे ट्रांजेक्शन के लिए 1% चार्ज देना पड़ेगा। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। 8वें वेतन आयोग का गठन का इंतजार कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए काम की खबर है। दरअसल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार की ओर से राज्यसभा में जानकारी दी गई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा के 2 सांसद रामजी लाल सुमन और जयदेव अली खान द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि सरकार को वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी आवेदन मिला है। इसका इंतजार जल्दी खत्म होगा। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। आर्थिक समीक्षा में कहा गया था कि चूंकि अमेरिका तथा यूरोप अपनी ताकत आपूर्ति चीन से हटा रहा है, इसलिए पड़ोसी देश से आयात करने की बजाय चीन कंपनी द्वारा भारत में निवेश करना और फिर से इनके बाजारों पर उत्पादनों का नियंत्रण करना आर्थिक प्रभावी है। बता दें कि बजट से पहले मोदी सरकार ने इकोनॉमी बजट पेश किया था। इसमें देश को आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए और बड़े देशों से मजबूती जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया था। तो इसी को लेकर अब चीन में बड़ी ताकत बन सकती है भारत। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। भारत में 5G को और अधिक किफायती और सुलभ बनाने के लिए अमेरिकी चिप कंपनी क्वालकॉम ने 4G Gen 2 चिपसेट पेश किया। कंपनी ने दावा किया कि ये चिपसेट 5G स्मार्टफोन की कीमत को 8,000 रुपए या इससे कम कर दिया जाएगा। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाकर मरीजों का इलाज करने के नाम पर सरकार से रकम वसूल करने के मामला आया है। ईडी जांच कर रही है। इस मामले में ईडी ने दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के 19 ठिकानों पर छापामारी की है। आरोप है कि प्रधानमंत्री जन आयोग योजना के तहत फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाए दिए गए हैं। इसके बाद इन्हें फर्जी कार्डों के आधार पर मेडिकल बिल भी तैयार किए जा रहे हैं। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। अगर आप भी जा रहे हैं सोना खरीदने, तो एक बार जान लें आज क्या है सोने चांदी के भाव। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 684 रुपए बढ़कर 69,364 रुपए पर पहुंच गया है। कल इसके दाम 68,680 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थे। वहीं 1 किलो चांदी 1,715 रुपए चढ़कर 83,065 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार जाति गणना का मुद्दा उठा रहे हैं। कल लोकसभा में राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद राहुल गांधी ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि उनकी अपनी जाति का पता नहीं है, वह जाति गणना की बात करते हैं। अनुराग ठाकरे ने भाषण की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की। वहीं सपा सांसद अखिलेश यादव के संसद में बढ़ खड़े हो गए। उन्होंने पूछा कि आखिर अनुराग ठाकरे ने किसकी जाति कैसे पूछ ली। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। इस साल अंत में और अगले साल की शुरुआत में महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी साधने में रखते हुए कांग्रेस सदस्यीय दल की अध्यक्षता सोनिया गांधी एक्टिव दिख रही है। उन्होंने बुधवार को कहा कि जनता का मूड पार्टी के
के पक्ष में है, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए बनी गतिविधियां और शांति बनाए रखना जरूरी है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। लोकसभा में मंगलवार को अनुराग ठाकरे के एक तंज पर अखिलेश यादव भड़क गए। उन्होंने कहा कि आखिर आप किसकी जाति कैसे पूछ सकते हैं। इस पर वह भड़के तो अनुराग ठाकरे ने आज उनका एक पुराना वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वह एक पत्रकार से पूछ रहे कि आपकी जाति क्या है। ये पता लगाने के बाद भी वे कहते हैं कि अरे मिश्रा जी पत्रकारी करिए। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। इसरो का अपना देश कहा जाने वाला केरल को नेशनल जियोग्राफी ने दुनिया के 10 पैराडाइज या स्वर्ग में शामिल किया था, लेकिन मंगलवार को इस राज्य में नरक जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। वायनाड में हुए भूकंप में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों को बचाया जा चुका है। सेना, एनडीआरएफ और कई एजेंसियां लापता लोगों को पता लगा रही हैं और मुश्किल में फंसी जनता को बचाने के लिए जिद्दोजहद से कोशिश कर रही हैं। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। सबसे ज्यादा शराब की खपत वाले राज्यों में से एक गोवा को बंद किए जाने की मांग की जा रही है। मंगलवार को गोवा में विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा कि ये मांग रख दी। खबर यह है कि विधानसभा की तरफ से ऐसी मांग रखे जाने के बाद भी विधानसभा में टेका लागू शुरू हो गया है। खास बात यह है कि पर्यटन के लिए मशहूर गोवा में हर साल बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं और शराबबाजी करते हैं। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। दवाओं के भ्रामक विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट ने काटा रुख अपनाया। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि केंद्रीय आयुष्मान मंत्रालय को भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए अपने वेबसाइट पर एक डेड बोर्ड लगाना चाहिए, जिससे लोगों को पता चल सके कि दवाओं का भ्रामक विज्ञापन कौन है और कैसे गलत दवाओं का इस्तेमाल कराया जा रहा है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। अयोध्या के राम मंदिर स्थल पर मजदूरों की कमी के कारण निर्माण कार्य धीमा हो गए हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नरपेंद्र मिश्रा ने यह जानकारी दी है कि राम मंदिर का निर्माण कार्य रेली लार्सन एंड टर्बो कंपनी को उन्होंने कुछ जरूरी निर्देश दिए हैं। मिश्रा ने कहा कि वह दिसंबर 2024 तक की समय सीमा के में मंदिर का निर्माण पूरा करने के लिए तुरंत मजदूर बढ़ाए। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर आरोप लगाया था। इससे सरकार में 2-3% लोगों की हलवा तैयार कर रहे हैं और उतने ही लोग हलवा खा रहे हैं। शेर हिंदुस्तान को यह नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी के तंज पर उस वक्त निर्मला सीतारमण ने माथा पकड़ लिया था। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकरे की ओर से लोकसभा में की गई टिप्पणियों को लेकर हमला बोल रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल की ओर से आरोप लगाया गया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने देश की 80% जनता का अपमान किया है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह सब उनके कहने के पीछे हुआ है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर लॉयड बिश्नोई की एक और याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जेल में रहते हुए टीवी चैनल को साक्षात्कार देने के मामले में विशेष जांच दल गठित करने की और उसके खिलाफ प्राथमिकता दर्ज करने के लिए पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। तो दोस्तों ये रही आज की तमाम बड़ी काम की खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें।